हेलो नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, पीटीटी की जितनी लिस्ट आई उनके अनुसार सभी को कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया था। अब पूरी सीटें हैं वो बुक हो चुकी है। अब किसी भी प्रकार की लिस्ट आने की पूरी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, अपवर्ड मूवमेंट को लेकर आपके क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ अपवर्ड मूवमेंट भी इस बार अब नहीं होने वाला है, क्योंकि विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर कॉलेज दूर है, अपवर्ड मूवमेंट अगर होता है तो अपन करवा लेते हैं भाई, पास के यानी नज़दीक आ जाएगी। लेकिन साथियों मैं बता देता हूँ अपवर्ड मूवमेंट का जो प्रोसेस है वो बंद कर दिया गया है। साथियों, बीएड 2024 की अभी बातें करेंगे अपन और जानेंगे आपको रेगुलर करनी चाहिए या फिर प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या है, डोनेशन के आधार पर, यानी आप कुछ पैसा वगैरह देकर कॉलेज करे या फिर रेगुलर जाए। कॉलेज दूर है, खर्चा कितना बैठेगा, क्या कुछ करना पड़ता है, डोनेशन कितना दे कितना नहीं दे, संपूर्ण चर्चा आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अगर इसके अलावा भी अब आपकी कोई भी डाउट अगर बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, बीएड 2024 सबसे पहले उन विद्यार्थियों की मैं बात करूंगा, किन विद्यार्थियों की, जिनको अपवर्ड मूवमेंट का वेट है। तो साथियों, अपवर्ड मूवमेंट है इस बार नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। अपवर्ड मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी अपवर्ड मूवमेंट नहीं होने वाला है। दूसरी बात यहाँ पर आ रहा है आपके रेगुलर की, कि सर रेगुलर जाना चाहिए या फिर बात करें डोनेशन पर जाना चाहिए। क्योंकि अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कुछ साथी नज़दीक होकर भी डोनेशन पर कॉलेज को रख लेते हैं। कारण क्या, इसके पीछे का कारण यही है कि वो विद्यार्थी किसी की कंपटीशन एग्जाम की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और राजस्थान के अंदर बीएड का इतना कोई फॉर्मेट बड़ा नहीं है कि आप रेगुलर ही करो तो ये, हाँ मानो ये चीज़ होगी तो आपकी रेगुलर ही समझ गए। लेकिन क्या है कि कॉलेज वाले अगर आपकी जान पहचान है तो अगर जाना ज़रूरी नहीं होता, समझ गए। सिर्फ पेपर दे सकते हैं या फिर इंटर्नशिप की डायरी वो जमा करा सकते हैं। इंटर्नशिप जो होती है स्कूलों के अंदर वो कर देते हैं, तो मेन वही फॉर्मेट होता है। इसके आधार पर कुछ कॉलेज वाले क्या करते हैं, थोड़ा बहुत रुपया यानी पैसा है वो ले लेते हैं और विद्यार्थियों बोलते हैं कि आप अपने घर पर रहो, और विद्यार्थी भी ऐसा करते हैं क्योंकि उनको तैयारी वगैरह करनी होती है। तो डोनेशन कितना दे, आज के वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। डोनेशन कितना, देखिए साथियों, अगर आपकी कॉलेज नज़दीक है, नज़दीक बोले तो आपकी कॉलेज 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर के दायरे में है। देखो, कुछ कॉलेजें क्या है अपवाद होती है, कुछ कॉलेजें अपवाद होती है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों अपवाद होती है, क्योंकि वो 50,000 रुपये एक साल के, 40,000 रुपये एक साल के, 30,000 रुपये एक साल के, 25,000 से नीचे तो कोई बोलो ही मत, इतने इतने अपवाद होती है। उनकी बात तो अपन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो बताऊंगा। लेकिन अगर 40-50 किलोमीटर के दायरे के अंदर है तो लगभग, अगर आप रेगुलर कर रहे हो कि भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं रेगुलर करूंगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वरना आप अगर रेगुलर नहीं करते हो तो लगभग इतने किलो, देखो वो जितना मांगे, वो 25 मांगे 30 मांगे, वो तो अपन उनकी सोच है, वो तो मांगेंगे। लेकिन आपको कितना देना चाहिए मैं बता देता हूँ। देखो, कम से कम अगर वो मांगते हैं, यानी कम से कम कितना मांगते हैं, अगर आपसे वो 20,000 के दायरे के अंदर मांगते हैं, दोनों साल के 20,000 के दायरे, यानी 2 ईयर के दोनों साल के कितने रुपए, अगर आप डोनेशन करते हो 20,000 यानी 10,000, इसके अलावा एक भी रुपया और दूसरी साइड से नहीं लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है 40-50 किलोमीटर में, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई 40-50 किलोमीटर है, आपका 15,000 दोनों सालों को लगेगा, तो दिक्कत नहीं है। 10,000 ले, यानी इनसे कम ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा ले, कितना देना चाहिए, देखो साथियों, अगर 40-50 किलोमीटर है, कम से कम कितना देना चाहिए मैं ये बता दूं। अगर आप 40-50 किलोमीटर के दायरे में हैं, अगर आप 25,000 से ज्यादा आपको देना ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 26,000 और 27,000, बस दोनों सेल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मांगते हैं इस बार। देखो, कम मांगते हैं उनके लिए तो वीडियो है ही नहीं। आप दोनों साल के 25,000 ही दे, 25,000 26,000 उनमें बात करें। अगर बात नहीं हो रही, वो नहीं मान रहे, तो आप करें क्या, 15 या 20 दिन, 15 या 20 दिन कॉलेज है वो रेगुलर जाए। अब देने कैसे पैसे मैं बता देता हूँ आपको, पूरे पैसे साथ में नहीं देने हैं। कैसे, आपको किस्तों के अंदर पैसे चुकाने में बता देता हूँ। किस्तों के अंदर कभी आपको 2,000 देने हैं, कभी 3, ऐसे करके पूरे साल के अंदर आपका जो 10-15 हज़ार जितना भी है आपका उतना देना है। क्यों देना है किस्तों के अंदर, मैंने काफ़ी विश्वविद्यालय देखे हैं, कॉलेज की मैं बात करूँ, वहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप 10-15 हज़ार आपके डोनेशन है वहाँ, अगर आपने वो एक साथ जमा करा देते हैं
तो वो आपके लेसन प्लान के लिए 3000 या फिर 2000 जो भी है अलग से चार्ज करेंगे। या भाई लेसन प्लान के दो 2000 रुपये, डायरिया के दो 2000 रुपये, कहीं ले जा रहे उसके दो, यानी अलग अलग प्रकार की वो मांग करेंगे। 500 रुपये इंटर्नशिप लेसन प्लान के, 200 रुपया आपके फॉर्म जमा कराने, इस प्रकार के पैसे ऐंठेंगे। तो आप सबसे पहले वो बात कर लीजिए कि सर या मैडम जो भी है, मैं इसके अलावा एक भी रुपया नहीं देने वाला हूँ, इस कारण आप किस्तों में दें। ठीक है, अगर आपसे मांगे तो आप किस्त पे वो जोड़ देना, 10-15 हज़ार ही करना, याद रखना जितना भी आपका डोनेशन है ये चीज़ ध्यान रखिए किस्तों के अंदर ही दें। ठीक है, दोनों साल के। अब दूसरे साल की बात कर रहा हूँ कि सर पहला साल तो हमें 1 महीने की इंटर्नशिप है, इसके अंदर 1 महीने की, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे साल के अंदर 3 महीने की इंटर्नशिप है, 96 दिन की ना, 96 दिन की 3 महीने की इंटर्नशिप, उसके अंदर पैसा कम करेंगे। बिल्कुल साथियों, अगर कॉलेज ठीक ठाक है, पहले साल अगर 10,000 लेती है, समझ गए आप, पहले साल 10,000 की उन्होंने बात रखी है, तो दूसरे साल या तो आप रेगुलर जो आपकी इच्छा वो करो। अगर आप रेगुलर की इच्छा आपकी नहीं है तो उनको बोला कि सर इंटर्नशिप आएगी, मैं इस बार लगभग आपको 5 से 7 हज़ार रुपये दूंगा, जो भी आपकी कम चार्ज करे। और अगर वो स्पष्ट कह देते हैं कि हमारा उतना ही है तो आप कम करने की कोशिश करें या फिर रेगुलर जा सकते हैं। क्योंकि आपको ऐसे मानो नवंबर में, क्या नवंबर में आपकी इंटर्नशिप आ जाएगी, लगभग 20 नवंबर से लगभग इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी 2 ईयर वालों की। और कब तक चलेगी? लगभग आपकी मई शुरुआत के अंदर तक चलेगी, यानी बात करें अप्रैल लास्ट तक, क्या अप्रैल तक चलेगी। अब अप्रैल और मई जून में तो एग्जाम स्टार्ट ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ और 3 महीने जाना है। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें, उनसे बात करें। अब अपवाद की अपन बात करें, अपवाद की, तो अपवाद को अपन सॉल्यूशन कैसे कर देते हैं? कुछ मांगते 50,000 60,000, तारानगर वाले कॉलेज हैं काफ़ी है, चूरू के अंदर भी है, और भी अगोदर काफ़ी नाम है, मैं तारानगर वाली विशेष जानता हूँ, उनके मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप सभी को पता वैसे। तो उनका क्या कुछ करना चाहिए? मेरे अनुमान से आपको ये करना चाहिए, सीधी बात से, पहले तो आप ये देखिए मैं कहाँ से हूँ। ठीक है, मैं कहाँ से हूँ। अगर ये 40,000 रुपये मांग रहे हो, ठीक है, 40,000 में आपका सेट हो रहा है कि भाई 40,000 रुपये वो मांग रहे हैं, अब 40,000 दे नहीं दे वो बात करें। कुछ कहेंगे सर हमारी कोई जॉब है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, चाहे कोई भी हो, हमें तो भाई डोनेशन देना पड़ेगा, तो क्या करें? ऐसी कोई दिमाग लगाओ। देखो जॉब वगैरह है, इनसे ज़्यादा आपका खर्चा है, ज़्यादा पैसा आपके पास आ रहा है तो आप करो। स्टूडेंट लाइफ है, वो अगर नहीं कर पाते हैं तो ऐसे मानो आप हिसाब कैसे लगाओगे? 2 साल के अंदर में से 3 महीने वो इंटर्नशिप वाले निकाल दो, और लगभग 2 महीने पहले साल की इंटर्नशिप वाले हैं, होते तो 1 महीने की है लेकिन छुट्टियां करके 2 महीने हो जाएंगे, तो लगभग कितना? 5 महीना, यानी आप 24 में से 5 महीने निकाल दो, कितने? 19 माह आपकी मतलब स्कूल है या आपकी कॉलेज है वो लगने वाली, स्कूल के अंदर तो आपकी 5 महीने वो इंटर्नशिप वगैरह वो चलेगी। ठीक है, तो मैं ये बता देता हूँ आपको कितना रहना पड़ेगा, 19। अब 19 का अगर आप किराए की बात करें, अगर रूम किराए की बात करें, रूम तो लेना पड़ेगा वहाँ। देखो आपके रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो अलग चीज़ की बात है, अलग वो मैटर हो जाता है, ठीक है, वो अपनी सोच है। लेकिन कम से कम अगर अब 2,000 होता है तो लगभग अपन बात करें तो 40,000, कितना? दोनों से लोग के कितने हो गए? लगभग 40-50 हज़ार रुपये, कम से कम 50, क्योंकि 40 सिर्फ आपको मैंने बताया भाई रूम किराया अगर 2,000 ही करे तो कम से कम होता है। इसके अलावा खाना खर्चा के ऊपर बात करें तो लगभग ऊपर से लग जाएगा आपसे कम से कम 25-30 हज़ार रुपये, 25-30 हज़ार रुपये ऊपर से लग जाएंगे। तो 40 और 30 कितने होते हैं? लगभग आपके 70 हज़ार रुपये यहाँ पर बैठ रहे हैं, 40 और 30 70 हज़ार, 70 से 80 हज़ार रुपये आपके अगर आप वहाँ रहोगे तो लगेंगे। इसके अलावा और भी कभी कुछ हो, कभी आना जाना वगैरह, छूटे वगैरह जो भी है, वो आपके लगभग यहाँ पर आपका 70-80 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 80 हज़ार रुपये लगेंगे। अब 80 हज़ार रुपये लगेंगे अगर आप वहाँ रह रहे हो, रेगुलर जा रहे हो तो। और वैसी परिस्थिति में वो आपसे कितना रुपये ले रहे हैं? 1 साल के 40 हज़ार रुपये ले रहे हैं। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ उनसे कम करवा कर थोड़ा बहुत कम कर दो, या फिर 40 हज़ार भी ले रहे हैं 1 साल की, दोनों साल के 80 हज़ार, दोनों साल के कितने? 80 हज़ार। अगर रेगुलर आप रहोगे, मैं बता रहा हूँ, तो आपके 80 हज़ार वैसे लगेंगे और आपको परेशान ज़्यादा होगा, भाई आप जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, खाना वगैरह बढ़ाओ, ऐसे करो वैसे करो, जो भी चीज़ें, लेकिन पूरा काम हो रहा है। लेकिन ये भी आपको किस्तों में देने, वो तो बात हो गई। और 25 हज़ार ले रहे हैं, 20 हज़ार ले रहे हैं, 40 तो मैं बताता हूँ दूर से कोई विद्यार्थी, अब किराया जैसे कोई बांसवाड़ा का है, बांसवाड़ा का विद्यार्थी है, कॉलेज मिल गई मानो गंगानगर, तो आने जाने का किराया लग जाएगा 3-3.5 हज़ार रुपये। तो इस चीज़ का आप एक बार बैठो, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या कुछ सॉल्यूशन निकलता है, उसके बाद ही कोई लो। वो बोल देते हैं 40 हज़ार रुपये लगेंगे 1 साल की, आप दिमाग मत नहीं लगाते हो, सोचते हो इतना पैसा वाला सिस्टम नहीं है। ये चीज़ आप विशेष इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है,
तो इस चीज़ का बैठ कर सोचे भाई ये इतने पैसे ले रहे हैं, अगर अपन रहेंगे क्या कुछ करेंगे, कैसे वगैरह ड्रेस वगैरह जो भी चीज़ें, कितना पैसा लगेगा, वो चीज़ सोचकर आप इस चीज़ का सॉल्यूशन करें। ठीक है, इसके अलावा आपके और भी डाउट है इंटर्नशिप की डायरियों को लेकर, लेसन प्लान को लेकर, रेगुलर जाना है कब से, रेगुलर आपकी लगभग 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कोई हो गई है, कोई 5 तारीख हो गई, कोई 10 तारीख, जैसे आज हो गई शिक्षक दिवस की, और कोई 5-4 दिनों के अंदर हो जाए, तो लगभग 15 यानी 10 दिनों के भीतर भीतर आपकी राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी की लिए शुरू कॉलेज है वो शुरू हो जाएगी। रेगुलर करे, डोनेशन दे, जो भी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलग है, क्या अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलग है तो आपको माइग्रेशन साथ में रखना है, कभी भी कॉलेज वाले मांग सकते हैं। और आपकी फाइनल की जो मार्कशीट होगी ना, उसको वो ओरिजिनल लेंगे एक बार, जो भी आपका फॉर्म भरा, एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा उस समय। तो ये कुछ खास अपडेट्स तो क्या थे, मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आया था, वो आपको मैंने बता दिया। तो जितना उसकी इस वीडियो को आप शेयर वगैरह जरूर करें। मिलते हैं और भी शानदार अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथ।